हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ, ग्रो आईपीओ, जो कि 4 से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। हालांकि जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो आईपीओ वगैरह में अप्लाई करते हो, ग्रो के बारे में उनको बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। सबको पता है ग्रो के बारे में, और काफी लोगों का डीमेट अकाउंट वगैरह भी ग्रो के अंदर ही होगा। यार, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले बात करें एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, बट रेफरेंस के लिए जानना भी जरूरी है। तो लगभग 16% के आसपास अभी इसकी जीएमपी बता रही है, 16 रुपए पर शेयर, मतलब काफी अच्छी डिमांड है इसकी। एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी, उसके बारे में अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि क्या है कि छोटा मोटा अपडेट आता ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 9 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। अब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ग्रो जो है इंडिया का लीडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और स्टॉक ब्रोकर है। और ग्रो की सर्विसेज की अगर बात करें तो स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स, मतलब स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी यहां पर अवेलेबल है। आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना, आईपीओ, ईटीएफ, तो ये इसकी मेन सर्विसेज है। और इसकी जो मेन इनकम कहां से आती है, वो फीस और कमीशंस वगैरह से आती है। और एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से देखिए तो ग्रो लीडिंग है अपने सेक्टर के अंदर। और ग्रो के ऐप की अगर बात करें तो काफी नीट एंड क्लीन है, बिगिनर्स के लिए काफी इजी टू यूज है। मैंने भी यूज करके देखा, काफी इजी लगती है इसकी ऐप। और इसी कारण क्या है कि इसका जो कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके अंदर क्या है कि सारी सर्विसेज एक ही ऐप पर मिल जाती है। तो उसके कारण क्या है कि कोई भी नया होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको पहली बार ग्रो यूज करते ही उसको पसंद आ जाता है। ओवरऑल अगर सेक्टर देखे तो अच्छा है, डिमांडिंग है और फ्यूचरिस्टिक है, और ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का सेक्टर जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है, कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। तो देखिए, फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, और 2025 के एक क्वार्टर के भी दिए गए हैं। तो अगर बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए हैं एसेट्स। फिर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2023 से 2025 तक देखें तो 1260 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू हो गया है। तो मतलब रेवेन्यू के अंदर भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जैसी ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2023 में इसका प्रॉफिट था 457 करोड़, और 2024 के अंदर जो इसका लॉस हो गया 805 करोड़ रुपए। अब ये लॉस नहीं है, क्योंकि लॉस इसीलिए नहीं है क्योंकि इसने क्या किया था कि 2024 में जो टैक्स भरा था, वन टाइम टैक्स, इसका क्या कि जो पहले हेडक्वार्टर था वो यूएसए के अंदर था, उसको इसने इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसके लिए इन्होंने वन टाइम टैक्स पेमेंट किया था 1340 करोड़ रुपए का। इस कारण 2024 के अंदर हमें लॉस दिखा रहा है। बाकी इसका 2024 के अंदर प्रॉफिट हुआ था 535 करोड़ रुपए। तो ये चीजें क्लियर होना जरूरी है। फिर 2025 में इसका प्रॉफिट 1824 करोड़ रुपए। बाकी अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो FY23 के अंदर 36% के, और FY24 के अंदर तो लॉस दिखा रहा है ड्यू टू टैक्स पेमेंट। और FY25 में इसका प्रॉफिट मार्जिन 44.91%, लगभग 45% के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब मार्जिन के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। फिर इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है, और रिजर्व्स के अंदर इसकी ग्रोथ है। लगभग 5506 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। और इसकी जो बोरोइंग्स है, उधारी, वो थोड़ी कम हुई है, 324 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.054 का निकल कर आता है, मतलब डेट न के बराबर आप मान के चल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है। और मैंने आपको बता दिया कि 2024 में जो लॉस है वो वन टाइम टैक्स पेमेंट के कारण है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.57% है, बहुत बढ़िया है। और इसका मार्केट कैप अभी इस प्राइस बैंड पर बनेगा 61,735 करोड़ रुपए के आसपास। तो लगभग ये मिड कैप सेगमेंट के अंदर आएगी। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी अच्छी बात है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 33.26 का निकल कर आता है। प्राइस टू बुक है 11.76, मतलब 11.76 का। बाकी जो इसकी कंपिटिटर्स हैं, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, 361, नुवामा, प्रूडेंट, तो उनका पी 19.80 से 58.92 के बीच में निकल कर आता है। मतलब जो ये अदर कंपनीज है इसकी इंडस्ट्री के अंदर, पी वाइज वैल्यूएशंस देखे तो ओके ओके नजर आती है, ना महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। बाकी पीयर्स के मुकाबले इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, और 150 मतलब 150 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल अगर इश्यू साइज की बात करें, जिसके अंदर 6632 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, इसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1060 करोड़ रुपए के,
और ओएफएस है 5572 करोड़ रुपए का, मतलब 5572 करोड़ रुपए का। रिटेल पोर्शन रखा गया है 10% का और लिस्टिंग डेट है 12 नवंबर को। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वहां पर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सिर्फ अभी की कंडीशन और अभी की जो रिस्क वगैरह है वही देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ना ही आपको इसके भरोसे रहना। तो अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 16% के आसपास बता रहा है। तो मतलब ग्रे मार्केट में तो अभी अच्छी डिमांड बता रही है। बाकी बात करें वैल्यूएशंस की तो वैल्यूएशंस अभी ओके ओके है, ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी के लिए बैलेंस नजर आ रही है। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव में देखिए सेक्टर इज गुड एंड डिमांडिंग, मतलब काफी अच्छा सेक्टर है। कंपनी जो है फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और डेट इसके ऊपर काफी कम है। और जो इसके प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी शानदार ग्रोथ है। और ग्रो का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इसकी ऐप जो है काफी क्लीन है और क्या कि सारी सर्विसेज वगैरह भी मिल जाती है इसकी ऐप पर, मतलब स्टॉक्स वगैरह, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सारी सर्विसेज मिल जाती है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष मुझे कुछ लगा नहीं, बस मुझे एक लगा कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर दे तो बढ़िया रहता। बाकी 2024 में जो लॉस है मैंने आपको बता दिया वो वन टाइम टैक्स पेमेंट के कारण है। बाकी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है तो रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, उसका इंपैक्ट ग्रुप पर पड़ सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, मतलब इतना ज्यादा कोई रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।